नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 14। समय ही तो। महात्मा, अब आप अपनी बात निसंकोच कह सकते हैं। तो महाराज, मैं आपके लिए महर्षि अतिबल के संदेश को उन्हीं के शब्दों में दोहराता हूँ। ठीक है, कहें, राम ने कहा। महाराज, उन्होंने कहा है कि प्रभु, आप जिस कार्य के लिए आए थे वह पूर्ण हो चुका है। राम ने इस संदेश को सुना तो किंचित आश्चर्य से भर उठे। पहले कुछ दिनों से वे स्वयं भी जो सोच रहे थे, महर्षि ने भी वही बात उनसे कहलाई थी। कितना अद्भुत संयोग है, उन्होंने सोचा। साथ ही अपने लिए महर्षि द्वारा प्रभु संबोधन पर भी उन्हें आश्चर्य हुआ। वे साधारण मनुष्य नहीं, कोई अवतारी पुरुष हैं, ऐसा वे अपने लिए अक्सर सुनते आए थे। आज महर्षि के इस संदेश से उन्हें लगा कि क्या सचमुच वे साधारण व्यक्ति नहीं, उससे कुछ विशेष हैं। और इस विचार से राम के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। राम को इस प्रकार मुस्कुराते देख तपस्वी आश्चर्यचकित होकर राम के मुख को निहारने लगा। और क्या कहा है महर्षि ने? राम ने पूछा। उन्होंने कहा है कि वे तो मात्र स्मरण करा रहे हैं, निर्णय तो आपको ही लेना है। ठीक है, राम ने कहा। प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? तपस्वी ने पूछा। राम कुछ कह पाते इसके पूर्व ही उन्हें द्वार पर कुछ शोर सा लगा। वास्तव में महर्षि दुर्वासा आए हुए थे। वे तत्क्षण राम से मिलना चाहते थे और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। लक्ष्मण द्वारा रोके जाने पर वे इतने अधिक क्रोधित हुए कि राम के पूरे परिवार को श्राप देने की बात करने लगे। और जब लक्ष्मण ने निश्चय किया कि सारा परिवार दुर्वासा का कोप भाजन बने, इसकी अपेक्षा अच्छा है कि वे अकेले ही राम का दंड भुगतें, वे चुप हो गए और महर्षि दुर्वासा लक्ष्मण को हाथ से किनारे करते हुए अंदर चले गए। राम उन्हें देखकर चौंक उठे। शायद इन्हें मुझसे कोई अति आवश्यक कार्य होगा, उन्होंने सोचा और प्रणाम करते हुए बोले, आइए महर्षि, कुशल तो है? राम, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है महर्षि, राम ने कहा, किंतु उन्हें यह बहुत अजीब सा लगा। अपनी भूख की बात वे बाहर लक्ष्मण से भी कह सकते थे और महर्षि को उनकी इच्छानुसार उत्तम भोजन ही दिया जाता। दुर्वासा का यह व्यवहार उन्हें कुछ खटका, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे भोजन कर चुके तो राम ने कहा, महर्षि, विश्राम करें? नहीं, उन्होंने कहा और आशीर्वाद देकर चले गए। राम अचंभित थे। दुर्वासा के आने से राम और तपस्वी की बात बीच में ही रह गई थी। तपस्वी ने पुनः पूछा, प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है? आप महर्षि से कहिएगा कि मैंने उनकी बात समझ ली है। और दुर्वासा के आने की बात? तपस्वी ने पूछा। दुर्वासा आपके द्वारा महर्षि का संदेश सुनने के बाद आए थे, अतः उन्होंने वह बात नहीं सुनी होगी, यह निश्चित है। फिर भी द्वार पर जो भी पहरे पर होगा वह मेरे द्वारा कठोरतम दंड पाएगा। ठीक है प्रभु, मैं विदा लेता हूँ, तपस्वी ने कहा। प्रणाम, राम ने कहा और तपस्वी ने विदा ली। तपस्वी के जाने के बाद राम ने लक्ष्मण को आवाज दी। लक्ष्मण आए। द्वार पर कौन था? राम ने पूछा। मैं स्वयं, लक्ष्मण ने उत्तर दिया। लक्ष्मण का उत्तर सुनकर राम सोच में पड़ गए। दुर्वासा के आने पर जो शोर सुनाई दिया था उसमें भी उन्हें लक्ष्मण के स्वर का आभास हुआ था, किंतु द्वारपाल वहां पर होगा ही नहीं और लक्ष्मण स्वयं ही पहरे पर होंगे, यह उन्होंने नहीं सोचा था। लक्ष्मण, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर छाया की तरह साथ दिया, सदा ही उनके ऊपर आई हर परेशानी को आगे बढ़कर अपने ऊपर लेने का प्रयास किया हो, उन्हें निरपराध ही कठोरतम दंड? राम का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा महर्षि अतिबल के संदेश में छुपी
बात को पूरा करने का समय सचमुच आ गया है। उनके सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं, उन्हें लौटना होगा, किंतु लक्ष्मण को वे क्या दंड दें। उन्हें दुर्वासा का इसी अवसर पर और इस भांति आगमन भी विधि द्वारा नियंत्रित लगा, किसी विशेष कार्य के संपादन का भाग सा ही लगा। शायद यह संसार से उनकी अंतिम लगाव, जो स्वाभाविक ही लक्ष्मण से है, को भी तोड़ने का बहाना ही है, राम ने सोचा। उनके मन में यह भी चल रहा था कि यदि वे लक्ष्मण को दंड देने के अपने वचन का पालन नहीं करे तो उनकी कीर्ति पर धब्बा ही तो आएगा। किंतु क्या उनकी कीर्ति लक्ष्मण से अधिक मूल्यवान है?